आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ ब्रेक और मैं हूं रमेश चौधरी। मैं आपको बता दूं कि ये नौशहरा का जो सेरी पीएचसी हॉस्पिटल है वहां पे हमारी टीम खड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पीएचसी हॉस्पिटल में बिल्कुल ये आप देख सकते हैं अंधेरा, जो मैं कैमरामैन से कहूँगा पूरा जो अंधेरा जो छाया हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कुछ लोगों जहाँ कोई एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट जब होता है तो पेशेंट को जहाँ पे लेके लोगों द्वारा जहाँ पे लाया जाता है, जो सरकार का कहना है कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं भी कोई किसी को आप देखते हैं तो कभी भी उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये सेरी पीएचसी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट रजौरी और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालात जो आप देख रहे हैं, इसकी हम जिंदा मिसाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये पेशेंट आया है, रोड एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट लाने के बाद 1 घंटा हो गया इन लोगों को यहाँ पे वेट करते हुए, लेकिन हॉस्पिटल में यहाँ पे कोई नहीं मौजूद नहीं है। ना तो डॉक्टर है, ना ही कहीं ये अंधेरे से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में कितनी फैसिलिटी होगी और कैसा होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अब कब आए थे यहाँ पे? मेरे हिसाब से पौना घंटा हो गया। पौना घंटा हो गया। पौना घंटा तो जहाँ हॉस्पिटल बंद है? बंद है हॉस्पिटल, ताला लगा। आपने जब मुझे कॉल की उससे पहले यहाँ पे कोई था? कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, हमने जब आपने मुझे बुलाया तो उस टाइम नहीं था। मैं शेरी की तरफ आ रहा था, उधर 50 गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन कोई भी उठाने वाला नहीं था। लेकिन मैं फिर भी अपनी इंसानी की तरफ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और मेरा कहाँ से ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ, पूरी बात में। मैं हरपाल सिंह बैरीपतन से। ये एक्सीडेंट हुआ है जाबा में। मैं उधर से बैरीपतन जाबा में। हाँ, बैरीपतन जाबा में मैं उधर से आ रहा था और उधर एक्सीडेंट हुआ था। मैंने देखा आगे कि कोई भी कम से कम भी कोई 20 गाड़ियाँ खड़ी थी, कोई भी उठा नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अभी इंसानियत की तरफ से मैंने उठा के अपनी गाड़ी में डाला। मैंने बोला भाई कहाँ का क्या है क्या नहीं, लेकिन वो बाद में पता चला कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। लेकिन अभी मैंने इधर लाया हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी का हम पेशेंट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखो आप, ये जो ये पेशेंट है, कहाँ कहाँ चोटें आई हैं इनको, कोई थोड़ा बताओ। मेरे साहब में अच्छा, ये बंदा हुआ ये वाली जो टांग है फ्रैक्चर है इसकी। अच्छा, फ्रैक्चर है। चार टांग टेढ़ी हो गई है। तो कितनी चोट लगी आपको? टांग में हिसाब से टूट गई पूरी। अच्छा, ये कच्चे रोड में गिरे हम? हाँ, कच्चे। हाँ, अच्छा, ठीक है, वैसे तो ठीक है। टांग में बहुत दर्द हो रहा है। और कहाँ कहाँ चोटें लगी? इधर लगी है, बाजू में लगी। ये कैमरामैन से मैं कहूँगा, ये हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए इनकी टांग, इन्हीं का जो कहना है कि ये टांग फ्रैक्चर हो सकती है। और बाजू को भी जो हाथ जो हैं इनके, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितनी जो चोटें हैं, कैमरामैन से कहूँगा पूरा पास से दिखाने की कोशिश करेंगे। इनको बहुत सारी चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार। तो आप कहाँ से आ रहे थे? साहब मैं बैरीपतन से आ रहा था घर। ठीक है। हाँ, तो रास्ते में एक्सीडेंट रास्ते में जी। ये देखिए, ये बैरीपतन से आ रहे थे, सुंदरबनी बाजाबाई कांगड़ी की तरफ से ये आ रहे थे। लेकिन ये बैरीपतन में इनका जो एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल ये बाइक चला के आ रहे हैं। रोड की भी खस्ता हालत आपने देखी है कि ये सेरी बैरीपतन का जो रोड है उसकी भी आपने खस्ता हालत देखी है। कैसे यहाँ पे बंदोबस्त जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे हैं और कैसी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे की जा रही है। और उसी के चलते कुछ लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कुछ दिन पहले हमें बहुत सारी लोगों की फोन कॉल्स आई और वो लोग वहां भी उनकी भी टांग फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन एम्बुलेंस की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस किसी स्कूल में बंद है, वहां पे ताला लगा हुआ है। जनाब, ये अगर एम्बुलेंस जो आपकी है वो अगर किसी स्कूल के अंदर है तो स्कूल के अंदर तो एम्बुलेंस का कोई काम नहीं होता। एम्बुलेंस का काम होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह है जहाँ पे काम एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। वो भी उन लोगों ने भी रात को फोन कॉल्स की, लेकिन वो कहीं प्राइवेट गाड़ी करके तो यहाँ से चले गए। लेकिन सवालिया निशान ये है कि यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो, लेकिन ये हॉस्पिटल की जो हालात है हम दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा। ये देखिए जहाँ पे ताला जड़ा हुआ है, ये देखिए हॉस्पिटल में जो ताला लगा हुआ है, ये पीएचसी हॉस्पिटल सेरी है जनाब। ये सेरी की हालात है, पीएचसी हॉस्पिटल सेरी है, ये हालात है। प्रिंसिपाल जी, थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। ये देखिए, ये ताला लगा हुआ है, तो ताला जड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। जी थैंक यू। मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल मेरे शायद लग रहा है कि ये कोई
डंगरू का हॉस्पिटल है, इंसानों का हॉस्पिटल नहीं। अगर इंसानों का हॉस्पिटल होता तो इधर ताला नहीं लगता। अगर मैं बैरी पतन से उठ के एक चप्पल में, मेरी कंडीशन देखो, मैं चप्पल में अगर बैरी पतन से सेरी आ सकता हूँ एक पेशेंट को लेके, लेकिन अगर इधर हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है तो मैं अगर ठंड से मार रहा हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बिल्कुल इंसानियत है। ये आप चप्पल में आए हैं, आपने इंसानियत दिखाई है। मैं भी अपने चैनल की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कार्य किया। एक एक्सीडेंट हुआ था, उसको पेशेंट को आपने उठा के आज कोई सरकार का जो मिशन है, सरकार की जो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से और सेंटर की सरकार से जो कहा जाता है कि कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो आप नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाए, आपने इंसानियत का काम किया। बहुत अच्छा काम है, हम भी सल्यूट करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आपने क्या देखा आगे? हॉस्पिटल में ताला देखा, क्या देखना? हॉस्पिटल में मैंने ताला देखा है। मेरे हिसाब से अभी मैंने 1 घंटा हो गया इधर खड़े हुए, मैं चप्पल में खड़ा हूँ। इस टाइम आपने देखा कि कितनी ठंड पड़ रही है, लेकिन एक बंदे की जिसकी मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है उसकी टांग फ्रैक्चर है, क्योंकि उसकी टांग मैंने टावल से उसकी लपेटी है, लेकिन वो टेढ़ी हो रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी फ्रैक्चर है। लेकिन इस हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है, कम से कम कोई फर्स्ट ट्रेड तो देने वाला आदमी होना चाहिए। मैं सरकार से ये गुहार लगाता हूँ कि कम से कम कोई एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम उसको फर्स्ट देके आगे तक तो पहुंचा सके। लेकिन इधर कुछ है ही नहीं है। ताला देख लो कि कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, नुकसान पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है जैसे किसी का घर होता है। घर नहीं, शमशान घाट है। हाँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ, शमशान घाट बना हुआ है। ये बॉर्डर का एरिया है, ये तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बॉर्डर में कहीं भी कभी भी माहौल जो है खराब हो सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत आ सकती है, कहीं भी, क्योंकि पड़ोसी देश का विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी भी कोई हादसा हो जाता है, तो क्या ये पीएचसी हॉस्पिटल हमारे लिए या इस एरिया के लिए क्या समझते हो कि क्या है? बिल्कुल निर्मल जी, हम ये चाहते हैं कि ये देखो, आप खुद देख रहे हैं और आपकी तरफ से हम दिखा भी रहे हैं। देखो ताला लगा हुआ, अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो जाती है तो इधर क्या जवाबदारी है किसी की? बिल्कुल कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ किसी की जवाबदारी है? किसी की जवाबदारी नहीं है। ये ताला लगा हुआ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी जी, कोई बात नहीं है। जी जी, ये देखिए ताला जो जड़ा हुआ है। अब मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बिल्कुल ये ताला दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पीएचसी हॉस्पिटल सेरी की हालात है, और सेरी पीएचसी सेरी हॉस्पिटल की ये है। मैं अपने चैनल के माध्यम से डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी गुजारिश करूंगा कि ये इस हॉस्पिटल पे जो सीएमओ राजौरी हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि ये हम पीएचसी सेरी हॉस्पिटल का हाल है, जहाँ पे आप देखें, विजिट करें और क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कौन है जहाँ पे ड्यूटी पर और कौन है जो लोग हैं जो ताला लगा के घर में गए हुए हैं। तो मैं रिशपाल जी में कहना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 2.5 दिन की सैलरी भी जो मिलती है, तो क्या डिप्टी कमिश्नर राजौरी, सीएमओ राजौरी से क्या आप गुजारिश करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं जनाब, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम कोई फास्ट ट्रेड वाला तो बंदा इधर रखना चाहिए कि अगर उस बेचारे की टांग टूटी है, कोई पट्टी कर दे या उसको आगे नेक्स्ट। अभी एम्बुलेंस वाले को कितनी बार फोन किया, बेचारा वो आया, लेकिन किसी से नंबर लिया, क्या किया क्या नहीं किया। अभी देखो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई है, प्राइवेट गाड़ी है, एम्बुलेंस आई है, मैं तो अपनी गाड़ी में लेके आया हूँ मेरी वतन से। एम्बुलेंस लेके गई है, एम्बुलेंस लेके अभी एम्बुलेंस लेके गई अच्छा है। ठीक है। लेकिन मैं डिप्टी कहाँ कमिश्नर से से आई एम्बुलेंस है जो आई है, जो कहाँ से आई? ये बोलते शेरी की, अभी कहाँ थी क्या थी, ये हमें तो इतना कोई जानकारी नहीं जानकारी है, क्योंकि हमें भी जो जानकारी नहीं है उसकी टिप्पणी करनी नहीं है, क्योंकि जो जितनी जानकारी है नहीं जानकारी। क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक आदमी और लोग हैं वो हमें फोन कॉल कर रहे थे कि एम्बुलेंस को हमने फोन किया तो वो कह रहे हैं कि स्कूल के अंदर, गेट के अंदर कहीं लगी हुई है गाड़ी। लेकिन सब लोगों को नाराजगी आती है जब ऐसी चीजें हाईलाइट की जाती हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो सैलरी ले रहे हैं इन चीजों की, वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते। तो लेकिन फिर जब लोगों को परेशानी आती है तो फिर तो लोग तो बोलेंगे ही ना। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ डिप्टी सीएम से कि आप एक दौरा करें। जैसे मैं अगर पेशेंट को लेके आया हूँ, मैंने क्या हालत देखा, अगर कोई गरीब बंदा वो तो मर जाएगा इधर, बिल्कुल वो तो नशहरे जाने के काबिल नहीं है। अगर इतना उसका क्रिटिकल होगा, अभी तो इसकी तो चलो टांग फ्रैक्चर हुई है, जो भी हुआ हमने उसको जो भी किया वो करके इधर लाए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन में होगा तो इधर फिर कैसे लाएंगे हम लोग? बिल्कुल। ये रिशपाल सिंह जी थे हमारे साथ। आपने ये देखा, ये ताला जड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। क्या कारण है, किस कारण ताला लगा हुआ है, क्या आज छुट्टी है,
या क्या नहीं है, वो तो आने वाला टाइम ही, या सीएमओ रजौरी या डिप्टी कमिश्नर रजौरी से गुजारिश करते हैं एक टीम गठित करें और जहां पे देखें कि इस हॉस्पिटल में ताला क्यों लगा है और किस लिए लगा, ये कारण क्या है। जब एक्सीडेंट होता है तो जहां कुछ लोग लेके पेशेंट को आते हैं, उसकी टांग फ्रैक्चर है, उसका ब्लड निकल रहा है, तो किसी चीज के लिए जहां पे उसको जहां ट्रीटमेंट करवाने के लिए लाया जाता है, लेकिन आगे हॉस्पिटल में ताला जड़ा होता है तो लोग परेशान होकर कहीं दाएं बाएं जाने की कोशिश करते हैं। और इसी इन्होंने बहुत दलेर दिली दिखाई और जहां पे पेशेंट को एक्सीडेंट बाइक का देखा तो इन्होंने अपनी गाड़ी में उठा के पेशेंट को जहां पे हॉस्पिटल तक लाया, लेकिन हॉस्पिटल में ताला जड़ा हुआ है, कौन जहां ट्रीटमेंट करेगा कौन नहीं, किसी की जान भी जा सकती है। इसके ऊपर इंक्वायरी है जो जरूर होनी चाहिए कि हॉस्पिटल क्यों बंद है, या तो स्टाफ नहीं है या फिर क्या कारण है, वो तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। लेकिन जो जहां के हालात देखे हैं हम उसी की बात करेंगे, लेकिन उस हालात को देखते हुए जहां ये लोगों ने ये देखा कि ताला जड़ा हुआ है, इसके तो लोग परेशान होते हैं। तो इसके ऊपर सीएमओ रजौरी और डिप्टी कमिश्नर रजौरी से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप जहां से इसका हॉस्पिटल में ये 24 घंटे खुला रहना चाहिए। ये बॉर्डर का हॉस्पिटल है, बिल्कुल एलओसी का जो एरिया है, जहां से 1 किलोमीटर भी 500 मीटर भी एलओसी दूर नहीं है, बॉर्डर का एरिया है। कोई एक्सीडेंट होता है या कोई और हादसा होता है तो बहुत दुर्घटना होने का कारण बन सकता है। तो ये हॉस्पिटल पीएससी हॉस्पिटल चलता रहना चाहिए। इसके ऊपर इंक्वायरी जरूर करें। डिप्टी कमिश्नर रजौरी और सीएमओ रजौरी से हम अपने चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं। और दोबारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो ताला जो जड़ा हुआ है, ये बिल्कुल ताला लगा हुआ है और बिल्कुल ये बिल्कुल बंद है। पीएससी हॉस्पिटल सेरी जो है, इसकी जो तस्वीरें हैं ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन कितना खस्ता हालत है। ऐसा जो है जब भी कोई हादसा हो तो पेशेंट है वो क्या करेगा और कहाँ जाएगा। कोई बीमार हो, बॉर्डर का एरिया, किसी के पास गाड़ी है किसी के पास नहीं है, तो किसको इंतजार करेगा और कौन जहाँ पे ट्रीटमेंट करेगा। धन्यवाद।